हेलो क्लास। तो डायहाइब्रिड क्रॉस का जो मैंने गैमेट बनाया हुआ था प्रीवियस वीडियो में, तो आपने देखा था कि मेल गैमेट भी 4 बने थे और फीमेल गैमेट भी 4 बने थे। अब उनका फ्यूज़न करवाना और क्या रेशियो आता है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसके लिए बड़ी मेहनत करी है, बोर्ड पे पूरा का पूरा रेशियो निकाला है, बहुत कम रिसोर्सेज में एंड बहुत ही एडवर्स कंडीशन में भी मैंने किया है। खैर वट एवर, आप यहाँ देखो, चेक करो, अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको कॉपी पे नोट करके लर्न करो, ठीक है। तो मैंने दिखाया था लास्ट में F1 जनरेशन में मेल क्या बनाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। सेम जीनोटाइप क्या होगा, फीमेल के लिए भी होगा। तो दोनों के दोनों क्या होंगे, टॉल एंड राउंड होंगे, क्योंकि दोनों के डोमिनेंट जीन है। अब इनका गैमेट भी मैंने बनाकर दिखाया था लास्ट वीडियो में, तो आप देख लो, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट 4 4 बने हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। जैसा ऊपर मेल का तुम सजाओगे गैमेट, वैसे ही नीचे स्क्वायर में फीमेल का भी गैमेट सजाओगे उसी तरीके से, ताकि रेशियो निकालना आसान हो। अब फ्यूज़न करवा दो, फ्यूज़न करवा दो, टी टी को साथ में लिखोगे, चाहे वो कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, क्योंकि दोनों जीन्स सेम है, एलिल्स हैं, दोनों भाई बहन हैं, उनको साथ में रखना है। राउंड रिंकल को एक साथ रखोगे, कैपिटल आर स्मॉल आर को, वो दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम ही जीन है, सेम ही कैरेक्टर के जीन है, ठीक है। तो अब ऐसे सजाओ, फिर सबका फ्यूज़न करवाओ, तो देखो कितने 16 आपके F2 जनरेशन के रिजल्ट आए हैं, 16 रिजल्ट आए हैं। आप इसको घर में जब बना के इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्लियर होगा कि कैसे कैसे फ्यूज़न हुआ है। जैसे लास्ट जो है, सबसे सबसे लास्ट में मेल गैमेट स्मॉल टी स्मॉल आर है, वैसे ही सबसे लास्ट में फीमेल गैमेट स्मॉल टी स्मॉल आर है, और उसका लास्ट में जब फ्यूज़न हुआ है तो स्मॉल टी स्मॉल आर है। इस तरीके से फ्यूज़न करवाया है, तो आप देख सकते हो। अगर आप इसको पूरा पहले जीनोटाइप बना लो, जैसे टी टी आर आर का क्या ओरिएंटेशन है, कहाँ डोमिनेंट है, कहाँ रिसेसिव है, इन चारों को, इन 16 को आपने सजा लिया, आपने फ्यूज़न करवा लिया। तो अब इसका कैरेक्टर लिखो, कौन टॉल है, कौन डॉर्फ है, कौन राउंड है, कौन रिंकल है। बहुत अच्छे से आपको पता है कि कैपिटल अगर एक भी टी या एक भी आर होगा तो वो टॉल और राउंड हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों स्मॉल हो गया तो वो रिसेसिव कैरेक्टर होगा, या तो डॉर्फ होगा या रिंकल होगा, ठीक है। तो मैंने जो रिजल्ट निकाला तो मुझे मिला कि टॉल एंड राउंड टोटल 9 है, टॉल एंड राउंड टोटल 9 है, टॉल एंड रिंकल टोटल 3 है, ड्वार्फ एंड राउंड टोटल 3 है, एंड ड्वार्फ एंड रिंकल 1 है। तो जब कैरेक्टर की बात करते हैं तो फिनोटिपिक रेशियो निकलता है, और फिनोटिपिक रेशियो हो जाता है 9:3:3:1, ठीक है। ये फिनोटिपिक रेशियो का मतलब जब आप कैरेक्टर देख रहे हो टॉल एंड राउंड, और जब आप टी टी का और आर आर को देख रहे हैं तो वो उसका जीनोटिपिक रेशियो हो गया, कि कैसा टी और कैसा आर है। जैसे कैपिटल टी कैपिटल आर 1 टाइम आया है तो 1 है, स्मॉल टी स्मॉल आर 1 टाइम आया है तो 1 है, और कैपिटल आर स्मॉल आर 2 टाइम्स आया है तो 2 है। ऐसे करके सबका जब हम निकाल लेंगे तो फिर जीनोटिपिक रेशियो इसका लिखते हैं, जो कि बहुत ही सिमेट्रिकल रेशियो आया है, 1:2:2:1, 4:2:1:2:2:1, ठीक है, 1:2:2:1:4:1:2:1। तो ये रेशियो है जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:3:1। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है, बट समझने की बात है। अगर आप समझ गए तो रटना नहीं पड़ेगा, और आप खुद से निकाल सकते हैं, और क्वेश्चंस को कभी कभी ना ट्विस्ट करके भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको रट नहीं सकते, रोट लर्निंग इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप जितना पॉसिबल हो इसको रिवाइज करें, रफ कॉपी पे इसको बनाएं, 2 अलग अलग कैरेक्टर को चुनें, फिर मेल और फीमेल को डोमिनेंट रिसेसिव दे दें, उसके बाद उसका F1 गैमेट निकाल के F1 जनरेशन निकालें, और F1 जनरेशन से फिर से पेरेंट लें, और उसका आप जो है F2 जनरेशन निकालें, फिर उसका रेशियो निकालें कि फिनोटिपिक रेशियो कितना आया, टोटल टॉल कितने थे, टोटल राउंड कितने थे, कितने डॉर्फ थे, कितने रिंकल्ड थे, ऐसे करके रेशियो निकालो, और फिर एक जीनोटिपिक रेशियो होगा, ठीक है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। इसको समझने की कोशिश करें, और जहाँ पे प्रॉब्लम है आप क्वेश्चन कर सकते हैं, एग्जाम में डेफिनेटली आता है, क्रॉस मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस रिप्रोडक्शन डेफिनेटली आएगा। तो जितना अच्छे से हो सकता है आप इसकी पढ़ाई करें। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय क्लास, थैंक यू।